वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज़। आज हम आपसे पोरू कबीले या गोत की हिस्ट्री शेयर करेंगे। पोरू जट नस्ल की एक बहुत बड़ी और ताकतवर तरीन गोत या कबीला है। नस्ली तौर पे पोरू राजा ययाति का बेटा था और राजा ययाति राजा नुहाशा का बेटा था। राजा ययाति की बीवी शर्मस्था से 3 बेटे हुए, पोरू, अन्नू और धरियू। इसी पोरू से पोरू जट कबीला या गोत्र बनी। ये कबीला हज़ारों साल पुराना और कबल मसीह से चला आने वाला एक कबीला है। रामस्वरूप जून पोरू ट्राइब के बारे में लिखते हैं कि राजा ययाति का दूसरा बेटा राजा पोरू था, जो अपने बाप के बाद तख्त पर बैठा, और राजा पोरू की औलाद ने 1000 साल हुकूमत की। हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए बादशाह हस्ती ने अपनी राजधानी के तौर पर हस्तिनापुर की बुनियाद रखी और आंध्र प्रसद पर पांडु राज कायम किया। ट्राइब्स की एक बड़ी तादाद इस ख़ानदान के मशहूर बादशाहों के नाम से शुरू हुई। पोरू ख़ानदान की तरफ से अपनाया जाने वाला सबसे कदीम गोत्र अटरिया था। शिवापुराण के मुताबिक शिव की बीवी की यज्ञा में बादशाह दक्कश ने तौहीन की थी, इसलिए शिव ने अपने वीरभद्र नामी जनरल को शिवा जटा नामी मुल्क से भेजा और उसने दक्कश का सर काट दिया। धौलपुर के ख़ानदान के जेनियोलॉजिकल टेबल के मुताबिक हमें पोरू ख़ानदान की एक शाख का जिक्र मिलता है। इन नस्बाती जदवलों के मुताबिक पून भद्र की औलाद पूनिया के नाम से मशहूर हुई, राजस्थान, हरियाणा और बुर्ज में आबाद हुई। कुल्हान भद्र की औलाद कुल्हान के नाम से मशहूर हुई और जनूबी गुजरात और काठियावाड़ में आबाद हुई। कोरू की पैदाइश पोरू ख़ानदान की 25 नस्लों के बाद हुई और कोरुओं की 15 नस्लों के बाद कौरव और पांडव पैदा हुए। ये वही मशहूर कोरू और पांडु थे जिन्होंने महाभारत की महाकावी जंग लड़ी थी। राजा यादू के ख़ानदान अंधक, वर्षणी और भोज ने कृष्ण की लीडरशिप में पांडवों की जंग जीतने में मदद की। ओल्ड हिस्ट्री के मुताबिक जंग मन्नु वायो अश्वत्थ के 95 पुश्तों बाद हुई। पुराणों में बताया गया है कि महापद्मा नंदा के वक्त कोरुस के परकशत और आखिरी कोरू बादशाह के दरमियान 1050 साल का अरसा है। रामस्वरूप जून मजीद लिखते हैं कि सिकंदर ने 326 बीसी में हिंदुस्तान पे हमला किया और दरियाए ब्यास तक आया। अटक में दरियाए सिंध को पार करने के बाद उसे जाट सल्तनतों के एक सिलसिले से लड़ना पड़ा। अलेक्जेंडर का हिस्टोरियन आर्यन लिखता है कि जाट वो सबसे बहादुर लोग थे जिनसे उसे हिंदुस्तान में मुकाबला करना पड़ा। सिकंदर का पहला मुकाबला पोरस से हुआ, जिसे शिकस्त हुई। सिकंदर शिकस्त के बाद भी उसके बावकार रवैये से मुतासिर हुआ और उसे दोबारा तख्त पर बिठा दिया। आर्यन के मुताबिक सिकंदर को वापसी के सफ़र में 2 पोरस से लड़ना पड़ा। दूसरा इसकी वजह यह है कि पोरस नाम नहीं बल्कि एक टाइटल था, क्योंकि दोनों का ताल्लुक पोरू ख़ानदान से था। पोरू गोत्र की शाखों में बदक, बमरूलिया, डाहिया, जखड़, कल्हान, महला, पवार, थोर, पोरस, पोनरिया, पूनिया, पोरू, पुरवार, पलसवाल वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा भी बहुत से जाट गोत्रा या ट्राइब्स हैं जो पोरू नस्ल से हैं। आबादी के लिहाज से पोरू कबीला इंडिया में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में आबाद है, जबकि पाकिस्तान में पोरू कबीला पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में आबाद है। मज़हब के अतबार से ये कबीला इस्लाम, हिंदू, सिख, बुद्ध मत और दूसरे मज़ाहिब को फॉलो करता है। ये थी पोरू कबीले की हिस्ट्री जो हमें मुख्तलिफ ज़राए से मिली और हमने आप तक पहुँचाई।